हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का सिलेबस फिजिक्स का, जिसमें सबसे पहले चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतना शायद आप सिलेबस देख के पता हो आपको। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। ओके, तो सबसे पहले चार्ज होती क्या है इसको समझते हैं। चार्ज इज नथिंग, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अब मैटर अगर आपको पता नहीं है तो आप 9th क्लास की याद करें चीजें। तो मैटर हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो कुछ भी है हमारे आसपास मैटर है, फाइन। उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना है, ये हम सब समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो मास भी है, इसमें क्या डिफरेंट है? फाइन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक एग्जांपल्स कि क्या जरूरत है ये चीज बताने की कि चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है तो डिफरेंट कैसे। क्या आपने कभी बिजली कड़कती देखी है? लाइटनिंग जब होती है, ठीक है, जब भी बिजली कड़कती है तो कुछ तो होता है जिस टाइम पे वो लाइट निकलती है, वो आवाज आती है। समथिंग हैपेंड एट दैट टाइम, इट हैड समथिंग टू डू विद चार्ज। व्हाट इज चार्ज? अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड। टेक अनदर एग्जांपल। टेक द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिंग योर हेयर। सर्दियों के टाइम में जब हम कंघे से बालों को कंघा करते हैं, ड्राई हेयर होता है हमारा, उसके बाद हम देखते हैं कि वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है, जो कि पहले नहीं करता था, ठीक है। ये सारी चीजें पहले के जमाने के लोगों को, साइंटिस्ट्स को काफी ज्यादा इंट्रिग किया है, इन्होंने उनको क्यूरियस किया है कि व्हाट शुड बी बिहाइंड दिस, कि ऐसा कुछ हो। ये तो नॉर्मल इंटरेक्शन ऑफ मासेस नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो कुल मिला के अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो है, लेकिन इसके साथ आप लिखेंगे दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस नहीं है। तो आपकी चार्ज की जो डेफिनेशन है वो यहां पूरी होती है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस बिटवीन मैटर पीसेस, मैटर पार्टिकल्स और इंटरमैटर। आप कह सकते हैं मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स के, वट एवर बी द पीस, ऑब्जेक्ट्स के बीच में है ना, वो भी मैटर ही है। तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो अगर इलेक्ट्रिकल कराती है तो कौन कराती है? चार्ज। ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। अब भाई चार्ज है तो है क्या, मतलब है कहाँ है, किधर पे रखी है, ठीक है कि नहीं। तो इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल्स देखी, लेट्स मूव ऑन टू मोर एग्जांपल्स फर्स्ट। देखा गया कि अगर एक ग्लास रॉड को लेट्स से एक सिल्क क्लॉथ से के सामने रखा, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन द मोमेंट आप इसको आपस में रब करोगे, एक ग्लास रॉड उठाइए, मान लो सिल्क क्लॉथ है, आप ऐसे ऐसे रब करके ऐसे रखोगे, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। यानी कि अब क्या हुआ पता नहीं, समथिंग हैपेंड। जब आपने इनको आपस में रब किया इन दोनों को, तो सिल्क और ग्लास आपस में अट्रैक्ट करने लग गए एक दूसरे को, ठीक है कि नहीं। खास बात ये भी देखी गई कि अगर ऐसे ही दो ग्लास रॉड्स लेके हम उनको देखें, दोनों को हमने रब किया, सेम सिल्क, मतलब एक सिल्क क्लॉथ है, दो रॉड्स लेके एक साथ रब कर दी, दोनों को ऐसे रखा, दे वुड ट्राई टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइटनिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है कि ये जो चार्ज है एज अ प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं यहां से यहां ट्रांसफर होता है। कहीं ना कहीं लाइटनिंग ऐसे डिफाइन की जा सकती थी, ऐसे समझी जा सकती थी। ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान दें, जो पुराना इंसान है,
जब पहली बार एक इंसान ने देखा होगा कि भाई लाइटनिंग होगी, बिजली कड़की, तो वो शायद परेशान होता। जिस तरीके से अगर आपको ध्यान हो, पहली बार जिसने कुछ चीज गिरते देखी होगी नीचे, उसको लगा होगा कि कैसे हो गया। ठीक है, उसको क्या पता था कि ग्रेविटी है। पहली बार किसी के हाथ से अगर पानी गिर गया, या मान लो किसी ने पानी पी लिया, हाथ में पानी ले लिया, मान लो पुराने जमाने का इंसान ले लो, बहुत पुराने जमाने का, वो जब पहली बार पानी उठाया होगा, उसके हाथ गीले से जब सूखे होंगे, तो उसको तो जादूगरी लगी होगी। तो ये सारी चीजें हमें ये समझाती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है, ये मैटर का पार्ट है, और मैटर से ही जुड़ा हुआ है, जिस तरह से मास मैटर से जुड़ा हुआ है, और कई सारी प्रोसेसेस हमारे आसपास हैं जो मैटर से ही इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी किए गए हैं। आई विल कट इट शॉर्ट, मतलब हमें जरूरत नहीं है सब के सब समझने की, बेसिक आइडिया आप समझ लो कि जब हमने कॉम्ब को रब किया तो उसने अट्रैक्ट किया पेपर पीसेस को। जब हमने ग्लास सिल्क को ऐसे रब किया तो उन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया, सेम ग्लास रॉड्स ने रिपेल किया। क्या हुआ है ऐसा? ठीक है, और किसी तरह का इंटरेक्शन लेकिन नहीं देखा गया। ठीक है कि नहीं? ओके, यहां तक आप समझिए कि चार्ज का क्या फंडा है। ठीक है, तो लेट मी टेक इट ऑफ। ये हो गई हमारी एग्जांपल्स कि कहां कहां हमने चार्ज को एक्सपीरियंस किया है, जहां मजबूरी है। अगर आपको याद हो, इवन जब हम सर्दियों में स्वेटर खोलते हैं कई बार, तो उससे भी चिंगारियां निकलती हैं। हम कार से निकल के अगर कार के बॉडी को हाथ लगाए, मेटेलिक बॉडी को, तो वहां पे भी हमें पटाखा लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ है जो कि अदरवाइज नॉर्मली प्रेजेंट नहीं था मैटर में, जो हमें अदरवाइज शायद पता नहीं लग रहा था। मैं प्रेजेंट तो था, लेकिन पता नहीं लग रहा था, अपने आप को फील नहीं हो रहा था। हम वी कुड नॉट फील इट, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स इफेक्ट। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? ओके, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं चार्ज की प्रेजेंस की, जहां पे इंसान को शक होता है कि कहीं ना कहीं चार्ज है इस दुनिया में, कहीं ना कहीं कुछ नई चीज है मैटर में, मास के भी अलावा। ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ चार्ज के बारे में अगर हम ज्यादा बात ना करें, इतना ही समझे पहले। चार्ज कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। फाइन, तो यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब अब क्या है? कूलम्ब एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे रखा गया है इसका नाम, नथिंग स्पेशल। 1 कूलम्ब का मतलब ये है कि आप छोड़ दो, अभी हमने चार्ज के बारे में क्या ही समझा है, लेकिन लेट अस से एक कंडक्टर के थ्रू करंट चलाते हैं। करंट याद है 10th क्लास से? करंट जब पास करते हैं तो हम कहते हैं एक 1 एम्पियर current passes for 1 second, then a charge of 1 coulomb is transferred. ये आपके एकेडमिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख सकते हैं। So what is 1 coulomb of charge? When 1 ampere current is allowed to flow for 1 second. अगर यहाँ पे आपको रेफरेंस दूं मैं, कहाँ पे करंट फ्लो होता है, ये यहाँ पे बना देता हूं मैं। ये अर्थ है बच्चों, ये बादल है। बादल से बिजली जब आती है, जब लाइटनिंग होती है, तो वो सीधे सीधे करंट फ्लो करता है एक तरह से। ठीक है कि नहीं? तो उस टाइम पे बहुत सारी चार्ज, बहुत सारे कूलम्स ऑफ चार्ज अर्थ में ट्रांसफर होते हैं या एक्सचेंज होते हैं। ओके, सो दैट वाज समथिंग अबाउट यूनिट ऑफ चार्ज, नथिंग स्पेशल हियर। यूनिट अगर आप देखें, इसमें कई बार माइक्रो कूलम भी यूज होता है, बिकॉज चार्ज एक्चुअली बहुत अजीब सी क्वांटिटी है। ठीक है, 1 कूलम इज अ बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। ऑल दैट कैन बी डेल्ट विद लेटर। फिलहाल आप माइक्रो कूलम समझो, इट इज 10⁻⁻⁶ कूलम। कभी यह यूज करना हो तो इसको भी कर सकते हो। तो यू कैन सी चार्ज इज क्लोजली कनेक्टेड विद करंट। अगर आपने चार्ज फील करनी है, यू कैन नॉट फील इट डायरेक्टली मे बी, बट इन केस यू कैन अलाउ इट टू फ्लो, देन यू कैन फील इट मच मच बेटर। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब बात आती है कि ठीक है, ये चार्ज तो है ही, यूनिट इसका 1 कूलम है, तो क्या ये एक ही टाइप की चार्ज है? नहीं, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, और ये टाइप्स बेस्ड ऑन पोलैरिटी है। ये सारी की सारी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पे कि भैया तो रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, वगैरह वगैरह, तो देखा गया कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक को दिया गया नाम पॉजिटिव, तो दूसरे को नेगेटिव। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है, ही वाज अ बैंकर। फाइन, उसको क्रेडिट एंड डेबिट से इंस्पिरेशन मिली कि अब 2 टाइप की हैं, तो एक आई और एक गई। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होती हैं।
इनकी इंटरेक्शन पे अगर ध्यान दें, पॉजिटिव सॉरी लाइक चार्ज, लेट्स कॉल, देखो अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, वी कॉल देम लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस रिपेल, ये सारी की सारी एक्सपीरियंस है, आई हैव टू मुझे तो लिस्ट करना पड़ेगा। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, आप ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये आप याद रखें बच्चों। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये था चार्ज का बेसिक आइडिया कि चार्ज कहां कहां देखी गई, कहां कहां हमारे सामने आती है, टाइप क्या है, पोलैरिटी क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इससे हमें कोई बहुत ज्यादा आइडिया फिलहाल तो नहीं मिला। लेट्स रिमूव दिस अप एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि एग्जैक्टली चार्ज अगर है भी मैटर में तो कहां पे है। उसके लिए हमें थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है एटॉमिक पिक्चर की। तो पहले हम एटम की बात करें, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में बच्चों न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। मतलब क्या है इसका? देयर इज नो चार्ज। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन येट, पहले ध्यान दो। रादर मैं कहूंगा लेट्स इग्नोर दिस फॉर नाउ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिसको जो चार्ज हमने मानी है तो पॉजिटिव चार्ज मानी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एसोसिएट किया गया है नेगेटिव चार्ज। मैं बार बार यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इट इज अ कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स ये मानी गई बात है। इट डजंट मैटर राइट नाउ हम कहेंगे कि क्या कोई पॉजिटिव नाम है कुछ या कोई नेचर है। पॉजिटिव इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, एक फिजिसिस्ट की लैंग्वेज है। व्हेन यू से पॉजिटिव चार्ज, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ से आई है, प्रोटॉन से आई है। प्रोटॉन में होती है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन खास बात यह है, हालांकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन चार्ज दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फिजिक्स में उसको डिनोट करते हैं 1e से। अब ये नहीं बोलना 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा बेटा कि एक प्रोटॉन पे +1e होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे -1e चार्ज होता है। ठीक है कि नहीं? These are all basics, these are all simple things which you need to keep in your mind. Okay? तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक लेवल पे है। अब आप बोलेंगे कि एटॉमिक लेवल पे क्यों बता रहे हो? ऑफ कोर्स सी बात है कि एटॉमिक लेवल पे देखें, एटम्स का ही तो मैटर बना हुआ है। तो एटम्स का जब मैटर बना हुआ है तो लेट्स टॉक अबाउट एटम देन ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज मैटर। ठीक है कि नहीं? जो हमारे लिए पूरा का पूरा डेफिनेशन है। नाउ दैट मींस इन्हीं की वजह से एक हमने जो किसी बॉडी में अगर चार्ज है या उसमें ऐसा कुछ बिहेवियर है, जैसे वो रब किया हुआ कंगा था, ग्लास रॉड थी, आपका स्वेटर था, आपकी अपनी बॉडी थी जब आप बैठे थे कार में और बाहर उतर के पटाखा बजा आपको, वो सब केसेस में आपके ऊपर एक क्वांटिटी थी, एक फिजिकल क्वांटिटी थी या एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थी। ऐसी ऐसी क्या बोलूं मैं उसको कि ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हाईलाइट हो गई थी जिसकी वजह से आपने ऐसी इंटरेक्शंस एक्सपीरियंस की। ओके, तो ये देखते हुए मैं कहूंगा एक मैटर में जब एटम्स ही होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, खास बात यह है कि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, लेट्स से n प्रोटॉन्स, तो उतने ही n इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और देखा गया है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि अगर किसी सिस्टम में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई पीस ऑफ मटेरियल है वो जनरली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उस पर चार्ज नहीं है, ना ना ना, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इक्वल अमाउंट में। ठीक है, डिफरेंस अगर आ गया तो चार्ज दिख जाएगी। ठीक है कि नहीं? इफ देयर इज एन इम्बैलेंस,
इम्बैलेंस जैसे ही आ गया तो वी से देयर इज अ नेट चार्ज. इम्बैलेंस मींस नेट चार्ज. लेट्स पे अटेंशन टू दिस फैक्ट कि इम्बैलेंस आएगा कैसे. ओके, आई होप यू हैव देयर इज नथिंग स्पेशल टू नोट डाउन हियर. तो मैं ये हटा देता हूं. ठीक है, अगर इम्बैलेंस क्रिएट हमने कर दिया तभी उस बॉडी का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दिखेगा, अदरवाइज मास्क रहेगा एक तरह से, है ना. ओके, तो लेट्स से अबाउट एन एटम. सपोज लेट्स से आपके पास सोडियम था, उस पे 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स. नेट चार्ज, चार्ज को जनरली डिनोट करते हैं Q से. ओके, नेट चार्ज 0, देयर इज नथिंग इन देयर. क्लियर है कि नहीं. जैसे ही हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो फटक से हम बोलते हैं Na पॉजिटिव. मतलब क्यों? बिकॉज इस पे 11 प्रोटॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन है, विच मेक्स इट 1 प्रोटॉन एक्सेस. और क्योंकि प्रोटॉन एक्सेस है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, वो कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम. तो एक प्रोटॉन का एक्सेस इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाता है. इसी तरह से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दे तो 2 पॉजिटिव, हालांकि सोडियम में ऐसा होता नहीं. Mg+2 ले लो. मैग्नीशियम तो Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाए. ठीक है कि नहीं. तो इस पे 2 प्रोटॉन्स का एक्सेस है. यू कॉल इट पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज एक्सेस जो चीज है वही उसका बिहेवियर होगा. क्लियर है कि नहीं. ओके, नाउ नेट चार्ज का कॉन्सेप्ट इसी चीज से निकल के आता है. तो एक बॉडी पे अगर मैंने इम्बैलेंस क्रिएट करना है, ओके, एक न्यूट्रल बॉडी पे अगर मैंने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया किसी तरीके से, विल गेट अबाउट दैट कि कैसे करते हैं ऐसा, है ना. एक मिनट रुक जाओ. तो ये एक बॉडी है, इस पे से अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, दैट मीन्स अभी तो न्यूट्रल थी. n इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने हटा दिए तो उस पे एक्सेस बचेगा n प्रोटॉन्स का. तो इस पे चार्ज आएगी. Q कैन बी रिटन एज प्लस n टाइम्स E इज दैट यूनिट 1.6 10⁻⁻19. ये लिखते हैं, ये हमें बड़ा सही रहता है लिखना, कन्वीनियंट है ये यूनिट. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मेन चीज देख रहे हैं हम. जैसे जैसे बात बन रही है हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ही चला हुआ है आगे पीछे. अच्छा, अगर इसी न्यूट्रल बॉडी को हम n इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड. किस तरह से? ठीक है, दैट इज नॉट येट टू बी अंडरस्टूड. धीरे धीरे करेंगे उसको, अभी काम है उसमें. n इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा इस पे तो इसकी चार्ज हो जाएगी -ne बच्चों. ठीक है कि नहीं. कोई खास बात नहीं है. n इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, यू कैन सी इट. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके प्रोपोर्शनल डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव. क्लियर है कि नहीं. तो यहां तक सारी बात ठीक है. तो एक चीज यहां से निकल आई कि हमने देखा या तो हम इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स ऐड या सबट्रैक्ट करें. सबट्रैक्ट मतलब रिमूव करें या ऐड करें. सबट्रैक्ट या रिमूव करोगे, मैं बार बार सबट्रैक्ट यूज कर रहा हूं, लीव दैट वर्ड असाइड. सो अगर मैं रिमूव करता हूं इलेक्ट्रॉन्स n तो चार्ज कितनी आती है +ne. अगर मैं ऐड कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स n तो चार्ज आ रही है. लेकिन कुल मिला के दिस n इज इंपॉर्टेंट. कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा वो इतना होगा. इसको हम बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही टर्म्स में चार्ज ऐड या सबट्रैक्ट में चेंज क्रिएट कर सकते हैं किसी बॉडी पे इम्बैलेंस. ठीक है कि नहीं. तो द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज नेवर अ फ्रैक्शन ऑफ E. इट्स ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल. ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, यानी कि जो भी होगा E के टर्म्स में ही होगा. आप आधा E या 1.5 E, 1.5, 3.7, you cannot use these numbers. These parts of electrons आप add subtract नहीं कर सकते. ठीक है कि नहीं. That is a big theory. ओके, इसको पढ़ते रहेंगे हम. ठीक है जी बच्चों. तो ये आप नोट कर सकते हो. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन या पैकेटाइजेशन. क्वांटाइजेशन इज द करेक्ट वर्ड. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हमने चार्ज को पैकेट्स में ही ट्रांसपोर्ट करना है. और खास बात यहां बच्चों देखना, आपको पॉजिटिवली चार्ज बना है बॉडी को या नेगेटिवली चार्ज, आपको इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे. इसके पीछे एक वजह है. वजह यहां लिख देता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों. वजह ये है कि जितने आपने जो भी करना है आपने, आप इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं लेकिन प्रोटॉन्स आर अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस को ब्रेक करके प्रोटॉन निकालना इज नॉट अ डे टू डे अफेयर। फाइन, आप डे टू डे इंटरेक्शन से ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इवन बेसिक, मतलब जैसे कहूंगा, अगर हीट करके या कई बार लाइट से भी हम इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे कर सकते हैं एक मटेरियल से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, या अगर हम फ्रिक्शन, जैसे हमने देखा जब हमने रब किया था ग्लास रॉड को सिल्क से, तो तब ऐसा हुआ होगा, है ना। अभी उस पे आते हैं, ठीक है। तो आई वुड से इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली करेंसी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो करेंसी है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन्स ही आगे पीछे होंगे। अदर देन दैट, ठीक है, अगर हम हायर क्या मतलब, हम फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे, जैसे हम केमिस्ट्री में देखते हैं आयंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मटेरियल्स को चार्ज करते हैं, फिलहाल आप इतना ध्यान रखना, द वेरी बेसिक वे ऑफ डूइंग इट इज थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो आपके सामने है, ठीक है। ओके, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, देयर इज एनीथिंग एल्स। ओके, हमने अब पढ़ना है कि ये जो हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपको पता लग चुका है कि चार्ज क्रिएट अगर करना है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे करके ही होना है, ट्रांसफर करके ही आपको चार्ज करना है किसी बॉडी को। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन करें कैसे, ठीक है। तो पहले के दिनों एक सिंपल तरीका था, वो था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के ये कि आपने एक ग्लास रॉड लिया और सिल्क के कपड़े पे उसको रब करके रख लिया, ठीक है। दिस एंड दिस, नाउ बोथ ऑफ देम आर चार्ज्ड, ठीक है कि नहीं। दोनों अपना अपना इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन, बिकॉज आप फ्रिक्शन से ऐसा कर रहे हैं। फ्रिक्शन की वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी सरफेस और इसकी सरफेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। फाइन, कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे पे गए। लेकिन अगर आप ध्यान दें इसमें एक चीज, इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर इस पे भी जीरो चार्ज था, इस पे भी जीरो चार्ज था, जब फ्रिक्शन हुआ, अगर इस पे प्लस एन ई आया तो इस पे क्या आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया आपने, ठीक है। तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कहां आएगा वो, यहां। दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम गेट चार्ज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इज वन ऑफ द वेरी बेसिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग समथिंग। क्लियर? लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं, वो हम अभी देखेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हो गया कि फ्रिक्शन की वजह से, अगर आप ध्यान दें आसपास और भी एक जगह है जहां ऐसा होता है, जैसे आप स्वेटर खोलते हैं तो तब भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है वो। जब आप कार से उतरते हैं तो आप बैठे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो आपके कपड़े और जो सीट है उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से फिर आप फील करते हैं कि पटाखा लग गया, करंट लग गया। एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, कि जो हमारे बादल हैं, जो हमारे क्लाउड्स हैं, उनके बीच में भी कहीं ऐसी ही कुछ इंटरेक्शंस है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, आई एडमिट इट, बट सम एट सम लेवल इट इज इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट cloud pieces together that creates this extra charge on those clouds, जो कि फिर उसके बाद नीचे आ जाता है और एकदम पटाखे के साथ आता है, ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये था चार्ज करना किसी बॉडी को यूजिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात आती है कि यहां तक हम जो भी कर चुके हैं, दिस इज ऑल एलिमेंट्री, ठीक है। इसमें कुछ मैथमेटिकल नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ इतना हम समझे कि चार्ज होती क्या है, कहाँ कहाँ हमें इंटरेक्ट करती है, हम हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, कहाँ कहाँ करती है। कुछ कुछ हमने इसके नेचर के बारे में अंदाजा लगाया कि अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। और कुछ हमने देखा कि यूनिट क्या होता है इसका, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अल्टीमेटली मैटर में अगर है भी ये, तो कहाँ छुपी हुई है चार्ज, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में है, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। दैट एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स एंड मैटर इन जनरल एज वेल। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है, थोड़ा सा हम अब करेंगे अपना वर्क। नाउ द पॉइंट इज ऑफ मटेरियल्स। तो ठीक है, मटेरियल कैसे कैसे होते हैं, क्या हर मटेरियल सेम तरीके से बिहेव करता है? बिल्कुल भी नहीं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक मटेरियल्स, एक तो है इंसुलेटर्स और एक है कंडक्टर्स। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब और कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक और मटेरियल टाइप है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक लास्ट के लिए है। ये बड़ा अजीब सा मटेरियल है, इसके बारे में भी हमने बात करने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस टॉपिक। इंसुलेटर्स में क्या होता है, एटम्स की जो न्यूक्लियाई है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी हद तक बंद होते हैं, मतलब फ्री नहीं होते हैं मूव करने को। दे कैन नॉट मूव विद इन द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू हियर। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट मूव विद इन द बॉडी, यानी कि अगर हम इसको एक तरफ चार्ज कर दें, यहाँ पे मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रख दी, तो वो इसी एरिया में फंसी रहेगी, इधर नहीं आएगी। ये इंसुलेटर्स की बात होती है। ठीक है, इनका एक्चुअल केमिकल नेचर फर्दर आप पढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट्स में, उसका मेरा काम नहीं है फिलहाल। ओके, तो इंसुलेटर्स की बात जहां तक हो गई, उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आपने रख दी तो मूव नहीं कर सकती। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड चलो प्रोटॉन्स तो चलो बंद होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी काफी हद तक इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरी बात आती है कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की खास बात यह है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स लिटरली a group of them almost, they are free to move। ठीक है, they are free to move within the conductor। और सच कहूं, इंसुलेटर के बारे में आप ये भी जानते हैं कि करंट पास नहीं होता है, जबकि कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है। ओके, करंट passes because of this very reason, because current, हमने अगर याद हो आपको 10th क्लास, it is flow of charge, right? Now this charge is flowing because it allows it to flow, that is the conductor। okay, कंडक्टर की खास बात यही है बेटे कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जबकि they cannot do the same in an insulator। कंडक्टर में आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो निकल ही जाए, नहीं। unless and until there is a path, है ना, सपोज कनेक्टिंग वायर हो जो कि कंडक्टिंग ही हो, ओके, जब तक पाथ ना हो ये बॉडी छोड़ेंगे नहीं फोकट में, है ना, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंडक्टर सो इजीली। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपने ये समझा, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बीच में होती हैं और इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इट्स नॉट रेलिवेंट टू, इसको हम यूज नहीं करते हैं चार्ज स्टडी करने के लिए फॉर द टाइम, इसको आप रहने दे सकते हो। बट कभी आए, सपोज लेट्स से लेटर ऑन एग्जाम में कभी आता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो आप 3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस वाज कि क्या क्या मटेरियल्स है हमारे पास जो कि यूज करते हैं हम चार्ज स्टडी करने के लिए आसपास हमारे डे टू डे लाइफ में, इंसुलेटर्स हैं या कंडक्टर्स हैं। ओके, आई विल टेक इट ऑफ नाउ। Let's move on to our next section। हम बोलते आए हैं कि भाई चार्ज को हम, मटेरियल्स को हम चार्ज कैसे करें। तो पहले मटेरियल हमने समझा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, इंसुलेटर्स क्या हैं और कंडक्टर्स क्या हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम ध्यान से देखें, अगर कंडक्टर में, दिस इज अ ब्लू वन, कंडक्टर में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो है ही बैलेंस में ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव। ओके, सो व्हाट वी डू इज वी टेक एडवांटेज ऑफ इट इन सर्टेन वे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक साइकिल। पहले इंसुलेटर को अगर देखें आप, तो उसको चार्ज करने का सबसे बढ़िया बेसिक तरीका है बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से इसको, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझना, द प्रोसेस ऑफ गिविंग चार्ज थ्रू फ्रिक्शन। इस पे मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज जमा कर लिया, ठीक है, और अगर कंडक्टर को चार्ज करना है, इसके लिए हमें एक जुगाड़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो बेटे, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ इज अ वेरी वेरी लार्ज कंडक्टर,
ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि ये कंडक्टर पे अगर कोई चार्ज रखती होती हमने, उसका एक ही तरीका है, वो चार्ज भागेगी कहाँ को? अर्थ को। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंडिंग या अर्थिंग, ठीक है कि नहीं? तो अर्थिंग का इस्तेमाल करके अगर आप इसको बड़े पिक्चर में देखो, टेक 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 बेसिक आइडिया देखो, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और ये कनेक्टिंग वायर है, और ये हमारा कंडक्टर इन केस है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज यहां लाता हूं, ओके, व्हाट हैपेंस इज, हमको ये पता है, ये ध्यान रखना, कि ये पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ये हमने पहले ही समझ लिया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो जैसे ही आपने ये इंसुलेटिंग मटेरियल, या इंसुलेटिंग ना भी हो, लेट्स से इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग मटेरियल हमने उठा के उस पर चार्ज ऑलरेडी है यूजिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने यहां लाया, इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आई वुड लाइक टू टेक यू बैक अगेन। अगर हम हाथ में एक स्टील रॉड रखते हैं, उसको भी रब करके उसको चार्ज नहीं कर पाते हम, बिकॉज उसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है। दैट्स व्हाई यू माइट बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं दो मेथड्स क्यों समझा रहा हूं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरली इंसुलेटर्स पे चलेगी, कंडक्टर्स पे थोड़ा मुश्किल होता है। अब कंडक्टर्स के साथ क्या इशू है, बिकॉज दे कैन नॉट बी इंसुलेटेड प्रॉपर्ली, सो दे लूज दैट चार्ज, जिससे पहले कि वो रिटेन करें। तो फिलहाल वापस आए टॉपिक पे, कि जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज लाई, तो वो इस कंडक्टर में, ये सारा का सारा कंडक्टर है, बच्चे थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो यहां जमा होंगे, ठीक है, ओके, और इनकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगी और वो अर्थ पे चली जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना हुआ क्या, ठीक है। इन दिस केस एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ऐसे ना करूं, सपोज लेट्स नॉट कनेक्ट दिस, तो क्या होगा यहां पे? ये आपका कंडक्टर है, आपने पॉजिटिव चार्ज लाई तो नेगेटिव चार्ज यहां नजदीक जमा होगी, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये अनलाइक चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्री है, तो वो इधर दौड़े आएंगे, लेकिन उसकी वजह से इधर को पॉजिटिव चार्ज चली जाएगी, बिकॉज जो भी इन दोनों में, नेट तो जीरो था, अगर यहाँ नेगेटिव माइनस क्यू आ गया तो इधर को प्लस क्यू, ताकि इस पे अभी भी जीरो, इट्स आइसोलेटेड। और अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं अर्थ से कहीं को भी, अक्सर लिखते हैं कहीं, तो कहीं को भी कर, डजेंट मैटर, किसी भी पॉइंट पे, ये वाली चार्ज तो चलो इसके साथ रहना पसंद करेगी क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये चार्ज इससे कहीं को भी दूर भागना चाहेगी, तो इट टेक्स अ रूट जिसको हम बोलते हैं अर्थ, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, इसको बोलते हैं फ्री चार्ज, और इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज, ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसमें अभी क्या सीखा हमने, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट गेट क्रिएटेड इन अ कंडक्टर, ठीक है कि नहीं, ओके। तो मैंने जैसे ही एक चार्ज लाई यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज नजदीक आ गई, पॉजिटिव चार्ज दूर भागी, और अगर हम इसको कनेक्ट करें, अगर ना करें तो वहीं पड़ी रहेगी। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, ये भागती है, ये पूरे इस पे फैल जाती है। कुल मिला के आप ये समझ लो कि यहां से जब चली जाएगी, तो नेगेटिव विल बी वेरी नियर, पॉजिटिव विल बी वेरी फार, दैट्स इट। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, नेगेटिव पॉजिटिव का डिस्टेंस कम, बिकॉज ये अट्रैक्ट हो रहे थे, जबकि इससे रिपल्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज दूर से दूर भागना चाहेगी, तो अगर हम अर्थ मौका दें उसको, अगर हम अर्थ से कनेक्ट करें, तो वो अर्थ में चली जाती है, ठीक है कि नहीं, दैट्स कॉल्ड ग्राउंडिंग। आई वॉन्ट टू रीमेक दिस डायग्राम फॉर यू नाउ। हो सकता है अब कुछ आपको जैसे समझ आया हो, तो मैं कुछ और बात करूं, ठीक है। सो नाउ लेट्स से दिस इज अर्थ, बहुत बड़ी है, ये लार्ज है ना, मैंने बनाई छोटी लेकिन बड़ी है। लेट्स से हमने यहाँ पे एक मेटल पीस रखा है, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लाया, ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा हो गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है, ओके। तो जैसे इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये जो फ्री चार्ज है, ये चली जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास सिनेरियो बनेगा ऐसे बच्चों, आई वांट टू मेक इट लाइक दिस,
इस पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गई नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं? ओके, द मोमेंट वी डिस्कनेक्ट दिस अर्थ नाउ, तो वो हमने डिस्कनेक्ट किया तो ये चार्ज फंस गई इस कंडक्टर पे। देखो अब इसके पास तरीका नहीं, इसके साथ तो है, जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कंडक्टर होगा जिसपे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, जो कि कंडक्टर पे फैली रहेगी। अब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, दैट इज हाउ वी हैव अचीव्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारे इंसुलेटर हैं, इनको हमने किया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कंडक्टर्स को हम प्राइमरीली चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, ये बिहेवियर्स है ना, कंडक्टर का बिहेवियर अलग है, इंसुलेटर का बिहेवियर अलग है। ओके, इसके बाद हमारे पास चार्ज मिल गई तो वी कैन यूटिलाइज इट वट एवर वे वी वांट। देयर आर मोर वेज, है ना। इसको इसमें मतलब जुगाड़बाजी के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। आई विल शो यू मोर ऑफ देम। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन यू कैन डू इट। ऐसा कुछ खास नहीं है, 3 स्टेजेस में है। पहले पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव हो दैट डजंट मैटर। पहले एक चार्ज बॉडी लाओगे एक मेटल पीस के सामने, ओके, और उसको अर्थ से कनेक्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं थी। इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, पॉजिटिव दूर भागेगा और नेगेटिव नजदीक आएगा। ये हमने पहले ही बोला था, बिहेवियर ऑफ चार्जेस इन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दे अट्रैक्ट एंड रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। जैसे ही हम इसको दूसरे स्टेज में कनेक्ट करते हैं अर्थ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज निकल जाती है यहाँ से, ये अर्थ पे चली जाती है। अर्थ बहुत ज्यादा है तो अर्थ को फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, वो बहुत बड़ा कंडक्टर है। एंड वंस दिस हैपन्स, फिर हम यही अर्थ रिमूव करते हैं। जैसे हमने ब्रेक किया तो अर्थ पे ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज तो चली गई, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज थी इस मेटल कंडक्टर पे वो इस पे रह गई, और हमारे पास एक मेटल मिला हमें जो कि चार्ज्ड कंडक्टर है। ठीक है, इस पे चार्ज है, इन दिस केस नेगेटिव है। अगर आपने कल को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो आप यहाँ नेगेटिव लाओगे चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज लॉक कर दोगे, नेगेटिव चार्ज को भगा देना। आई विल मेक अ सीक्वेंस फॉर यू एंड आई अज्यूम दैट विल मेक द टॉपिक इजियर फॉर यू। ठीक है, एक और सीक्वेंस करते हैं। लो जी, हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके सामने हमने एक नेगेटिव चार्ज लाई, नेगेटिवली चार्ज जो भी है, इंसुलेटर भी है, नहीं भी जरूरत है, इट डजंट मैटर। तो हमने एक चार्ज बॉडी लाई सामने इसके, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगी। दिस इज इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे ही हम इसको अर्थ करते हैं, बाय द वे अर्थ दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, हमने इतनी बड़ी अर्थ नहीं दिखा सकते ना, मैं तो चलो दिखा रहा हूं, बट दिखाना है तो ऐसे दिखाना। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर अर्थ। ओके, तो अर्थ को जब अर्थ बहुत बड़ी बना दो, अर्थ हैज टू बी वेरी लार्ज, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये फ्री चार्ज है और ये बाउंड चार्ज है, राइट। तो ये जो फ्री चार्ज है इसको कोई काम नहीं, यहाँ पे अच्छे से खुश नहीं है एक तरह से, तो यहाँ से दूर भागेगी तो ये अर्थ पे चली जाएगी। जब ये चली जाएगी तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ओके, अब अगर आप इसको स्नैप करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास एक स्फीयर है, मेटल का कंडक्टर है जिसपे चार्ज बचा रह गया और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है कि नहीं? ओके, सो आई होप दैट मेक्स सेंस। अब थोड़ा सा और दिमाग घुमाते हैं इस पे, ओके, कि और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत चालू है इंसान, है ना, बहुत ज्यादा चालू। हाउ टू चार्ज, हाउ टू मैनेज दिस चार्जिंग कंडक्टर्स, लेट्स सी, देयर इज मोर टू दिस। इंडक्शन के नाम पे हम बहुत कुछ कर लेते हैं। ओके, लेट्स टेक अ स्फीयर एंड पुट इट ऑन एन इंसुलेटिंग ब्लॉक। इंसुलेटिंग मतलब लूज ना करे ग्राउंड को। इसके साथ एक और स्फीयर टच करके रखो, आइडेंटिकल है तो ठीक है, उसको भी उस पे रखो। इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज लाओ। मैं पॉजिटिव यूज कर रहा हूँ, दैट्स नॉट नेसेसिटी कि आप भी वही बोलो, नेगेटिव भी लाओ। यहाँ पे आएगी नेगेटिव चार्ज और क्योंकि कनेक्टेड है तो यहाँ पे चली जाएगी पॉजिटिव। इन चीजों पे कभी क्वेश्चंस भी आते हैं, यू शुड नो व्हाट विल हैपन। देखो, नेगेटिव चार्ज नजदीक से नजदीक आएगी बिकॉज अपोज है, अट्रैक्ट हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज दूर से दूर जाएगी क्योंकि वो रिपेल हो रहा है। वंस दिस हैपेंस, आप इसको धीरे से अलग कर सकते हैं, लाइक दिस।
ये लगा के रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे घसीटो, तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखना ध्यान से। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब हमने अलग किया, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अब आप इसको रिमूव जब कर देंगे तो आपके पास दो अपोजिटली चार्ज स्फीयर्स बनेंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। खास बात ये है कि अगर ये माइनस क्यू था तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये प्लस क्यू, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जस्ट लाइक दिस, माइनस 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 माइनस, और ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं ऐसे चार्ज मैनेज करने के। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि हम अभी कर सकते हैं ना। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्फीयर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसको एक और स्फीयर, इतने ही आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर से कनेक्ट करता हूँ, टच कराता हूँ, तो मजेदार बात यह है कि ये चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस पे q/2 और इस पे भी q/2। आप इनको अलग कर दो, बस लो जी, तो ऐसे भी चार्ज मैनेज की जाती है। इसमें आप इतना दिमाग लगाओ कि हमने सिमेट्री की वजह से किया, मैंने इसीलिए लेट्स से इक्वल साइज के स्फीयर्स बोला है ना। एक्सक्यूज माय ड्राइंग टू सम एक्सटेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ऐसे चार्ज आप मैनेज कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस में। तो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। हाँ, मैं थोड़ा सा समराइज कराना चाहूंगा, एंड आपको कुछ नोट करने की जरूरत है, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा चार्ज क्या होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और मैटर में कहाँ होती है? प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। प्रोटॉन्स को बोला गया है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव, ओके। एंड इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच देयर आर इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस। क्लियर है कि नहीं? हम इस चैप्टर में बाय द वे सिर्फ स्टैटिक चार्ज पढ़ेंगे, तो ये assumption ध्यान रखना, रुकी हुई चार्ज के बारे में बात करेंगे। और प्रोटॉन पे होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम इज 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी कि अगर कहीं पे 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड तक फ्लो करने दिया जाए। फिर हमने इसके बाद देखी डिफरेंट एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस इन डे टू डे लाइफ, जिन्होंने हमें मजबूर किया चार्ज के बारे में रिसर्च करने के लिए, ओके। और चार्ज को हमने जब देखा, ध्यान से देखा इसके बारे में, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे सीनियर साइंटिस्ट्स ने बैक टाइम में, उन्होंने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और तो और जनरली बॉडीज न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि इक्वल, पॉजिटिव अगर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू भी है। और अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आपको इसमें इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और ये भी बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स को ही आप रिमूव और ऐड कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, इजीली, सो दैट आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकें बच्चों। और इतना सा ध्यान रखना हमने। एंड बस हाँ, एक कोई भी किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज हो, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्लस माइनस एन ई। क्यों? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही ट्रांसफर्स हो सकते हैं, तो चार्ज भी उसी के टर्म्स में होगी। वेयर एज ई इज गिवन, जो हमने पहले भी बोला था, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ओके। एनीथिंग एल्स? हाँ, इसके बाद न्यूट्रल बॉडी हमने करी, सही बात है। और हाउ टू डू इन सिंपल सेटिंग में हमने चार्ज, फिर हमें चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ टू चार्ज समथिंग, ओके। सो वी कैन चार्ज थिंग्स बाय फ्रिक्शन, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड डोंट थिंक इट इज ऑर्डिनरी प्रोसेस। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्राइमरी कॉज फॉर लाइटनिंग, राइट? तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे मैंने कहा कि जनरली, मैं नहीं बोलूंगा कंडक्टर्स को नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज दिस। तो इंसुलेटर्स को हम इससे कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन से हम कंडक्टर्स में चार्जिंग कर सकते हैं, चार्जिंग कंडक्टर्स, राइट। और उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे चार्ज इंड्यूस की जाती है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह। एक चीज लास्ट में मेरे मन में रह गई कि अगर एक बॉडी को हमने अर्थ किया है तो वो ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे हो, या आपको ऐसे दिखाना है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है, जो कि
कई बार बच्चे स्कूलों में परेशान होते हैं कि भाई टीचर ने यहाँ से पॉजिटिव रखा अगर तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ वायर कनेक्ट करी ना, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको आप कहीं से भी कनेक्ट करो, इट डजंट मैटर, जो फ्री चार्ज है वही जाएगी, दैट्स इट। ओके, उसी को जान। आप देखो इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। रिपल्शन का मतलब है एज फार एज पॉसिबल। तो जैसे ही इसको मौका मिलता है, जो रिपल्शन हो रही थी जिस चार्ज के साथ, वो दूर से दूर जाना चाहेगी। ये कॉन्सेप्ट है। इसको आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि अब इसमें होगा क्या, वायर यहाँ से या यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लेट इट गो, बात खत्म, ठीक है। तो दिस concludes our first lecture of charge, ठीक है, that is charge and its behavior, the basics and how to charge something, okay। कोई भी किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज किया जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से या इंडक्शन से। these are देखो, अब आप बोलोगे कि सर यही मेथड्स हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में हमारे पास 100 मेथड्स हैं, बट दीज आर द बेसिक्स जिसके थ्रू हम बिहेवियर समझना चाहते हैं। दीज आर द ये सब तब की बात हो रही है जब इंसान के पास बहुत कुछ नॉलेज नहीं था, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ये सब अदरवाइज कर सकता था, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ऐसे मैनेज किया है हमारे सीनियर जनरेशन्स ने, बड़ी जनरेशन्स ने, कि उन्होंने इस चार्ज को समझने की कोशिश की। आज अगर आप देखें तो हर कोई चीज चार्ज से ही चलती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके घरों में हर चीज चार्ज है, ठीक है कि नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट टुडे मेरे बच्चों। कोई चीज रह गई हो तो डू लेट मी नो, है ना। हो जाता है, कई बार इंसान भूल जाए, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर इट, please and please, okay। And I hope, I wish you best of luck. Thank you, see you again, bye bye।